देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर राज परिवार के विवाद से जुड़े हुए मामले की, जिसमें एक नया अपडेट ये कि एसडीएम कोर्ट में चल रहा विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी ही पत्नी दिव्या सिंह और अपने ही बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। विश्वेंद्र सिंह ने शहर में मथुरा गेट थाने में जाकर केस दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे पर भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस एंड सेरेमोनियल ट्रस्ट भरतपुर का 10 किलो सोना, करोड़ों के हीरे जवाहरात चोरी करने के आरोप लगाए। विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर न्यू दिल्ली वॉलेट लिमिटेड D70 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली के लॉकर नंबर 1402-1402 से चोरी करने के आरोप लगाए। दरअसल विश्वेंद्र सिंह, पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह तीनों का ये जॉइंट लॉकर था और परिवार में विवाद के बाद 2020 से लेकर 2024 के बीच में 16 बार लॉकर को खोला गया, सामान निकाला गया और फिर उसे बंद किया गया। लॉकर को खोलने और बंद करने के लिए परिवादी की सहमति नहीं ली गई। इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट हुई, घर से निकालने के भी आरोप लगाए हैं उन्होंने। विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बैंक से 4 मई 2024 को जो पत्र मिले उससे धोखाधड़ी से सोना निकालने, आभूषण निकालने और चोरी करने की बात का पता चला। फिलहाल पुलिस ने धारा 341, 323, 504, 506, 420, 424, 380 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। सीधे देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अब मामला दर्ज हो चुका है, ये मामला अब कोर्ट से सीधे पहुंच चुका है पुलिस के पास। अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी। जिन जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, मुझे धाराएं भी समझाइए कि क्या क्या आरोप लगे। देखिए हार्दिक, इस पूरे मामले में जो बड़ा घटनाक्रम तो यही है कि अब तक ये मामला एसडीएम कोर्ट ट्रिब्यूनल में चल रहा था, लेकिन अब ये थाने पहुंच गया। कल देर शाम मथुरागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वेंद्र सिंह है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र एसपी भरतपुर को भेजा और एसपी भरतपुर के निर्देश के बाद में मथुरागढ़ थाने में देर शाम एफआईआर दर्ज कर ली गई। धाराओं की बात करें तो हम आपको बता दें कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वो धाराएं हैं 341, 323 जो कि मारपीट की धारा है, 504 और 506 ये मतलब सामान खुर्द-बुर्द करने वाली जो धारा है, 420 धोखाधड़ी का मामला है, 424 जो सामान को हेरफेर करना, 323 और 34 जो कि एक राय होकर घर से बाहर निकालना, इस तरह की जो धाराएं हैं उनमें मामला दर्ज किया गया। निश्चित रूप से जो लॉकर को बिना अनुमति के खोला गया और उस लॉकर में हालांकि तीनों का जॉइंट रूप से लॉकर था और 2000 जैसा कि विश्वेंद्र सिंह ने बताया है कि उन्होंने जो सोना खरीदा था वो 2011 में खरीदा था और जयपुर के जो मोहित ज्वेलर्स है उससे 10 किलो सोना उस समय खरीदा गया। बाद में जब परिवार में एक राय थे, सभी लोग आपस में कोई विवाद नहीं था, तो ये जॉइंट रूप से लॉकर दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी में जो न्यू वॉलेट है उसके अंदर खोला गया और 14 से जो 2 लॉकर संख्या है उसमें तीनों का जॉइंट लॉकर था और उसमें लगातार सामान रखा जा रहा था। इसी में 10 किलो सोना जो कि सेरेमोनियल ट्रस्ट जो है भरतपुर रॉयल फैमिली का, उसके लिए ये सोना खरीदा गया था। भरतपुर रखने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी और उसको वहां पर रख दिया गया और 2019 तक ये चीजें जब नॉर्मल रही, लेकिन 2019 के बाद में जैसे परिवार के अंदर विवाद बढ़ा, विश्वेंद्र सिंह और दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह के बीच जो विवाद बढ़ा, उसके बाद में आरोप यह है कि जो विश्वेंद्र सिंह की अनुमति नहीं ली गई, सहमति नहीं ली गई और जो विश्वेंद्र सिंह के पास परिवादी जो है इस पूरे एफआईआर में उनके पास इस लॉकर की चाबी थी, लेकिन क्योंकि विश्वेंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई, विश्वेंद्र सिंह को घर से निकाल दिया गया, उन्हें मोती महल जो उनका निवास था वहां से निकाल दिया गया और उनके जो क्रेडिट कार्ड है या चाबी है या तमाम और जो सारी चीजें वो उन लोगों ने रख ली। इस तरह के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं और बाद में बिना उनकी अनुमति के। जी हार्दिक, एक बात समझाइए कि जब एसडीएम कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र लेकर विश्वेंद्र सिंह पहुंचे, कहा कि मुझे खाना नहीं देते थे, घर से निकाल देते थे, आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी, मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मारपीट की, जब ये सारी बातें लेकर पहुंचे, तारीखें तो मिल रही थी। जब एसडीएम कोर्ट में मामला था तो फिर मामला दर्ज करवाने के लिए मथुरा गेट थाने क्यों गए विश्वेंद्र सिंह? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए इसमें समझने की बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह ने एफआईआर के अंदर ही एक चीज बताई है कि 4/5/2024 यानी कि 4 मई को उनको इस बात की 4 तारीख को उनको इस बात की जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद में उनको लगा कि हालांकि एसडीएम कोर्ट में जो मामला है उसकी 12 जून को डेट है, पहले 24 थी, फिर 28 हुई और 12 जून उसकी डेट है। ट्रिब्यूनल के जो फैसला है जिसमें यह तय किया जाएगा कि विश्वेंद्र सिंह ने जो प्रवाद दिया है, जो उन्होंने भरण पोषण अधिनियम के तहत अपनी पत्नी और बेटे
बेटे के खिलाफ जो परिवाद लगाया उस पर सुनवाई की जाए या नहीं किया जाए, या उसको सिविल कोर्ट में भेज दिया जाए मामला। इस तरह की चीजें हैं, उनको लेकर उसको दिशा तय होनी है, जिसको एसडीएम को करना है। एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जिनका जुडिक्शन है वो। लेकिन इस बीच एक एफआईआर, क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया कि इस बीच जो विश्वेंद्र सिंह के जो बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह है, जो पूर्व सांसद है, उन्होंने न सिर्फ मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विश्वेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने भरतपुर राज परिवार का जो उद्भव है वो भी करौली से कर दिया, एक नया विवाद छेड़ दिया। और उसके बाद में विश्वेंद्र सिंह भी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। अशोक गहलोत का नाम भी पूरे घटनाक्रम में सामने आया। ये कहा गया कि अशोक गहलोत ने परिवार में झगड़ा फैलाया, इस तरह का आरोप उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने लगाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर लगातार देखें तो जो विवाद है वो सुलझने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और अब तो इस पूरे देवेंद्र, जब विश्वेंद्र की ओर से पहले एसडीएम कोर्ट जाया गया, उसके बाद अब उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है मथुरा गेट थाने में, दूसरा पक्ष क्या कर रहा है? अनिरुद्ध सिंह भी तो जी राजस्थान पर बैठे थे, उनकी ओर से क्या क्या हुआ? उनकी मां जो हैं दिव्या सिंह, उनकी ओर से अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया? मैं विधिक एक्शन की बात कर रहा हूं, लीगल तौर पर उन्होंने क्या क्या किया अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बचाव के लिए? देखिए, ये एफआईआर की जानकारी अभी जब जी राजस्थान को लगी, जी मीडिया के पास आई, तो सबसे पहले हमने हमारे दर्शकों भरतपुर राज परिवार का जो विवाद है, क्योंकि जब अंदर था तो चीज था, लेकिन जब सड़क पे आ गया तो सबकी जानकारी में है। और जब एसडीएम कोर्ट में था तो उसके बाद में जब थाने पहुंचा तो हमने ये सारी चीजें दर्शकों के साथ शेयर की। हालांकि इस घटना के बाद में जो विश्वेंद्र सिंह, ना तो विश्वेंद्र सिंह सामने आए, ना ही अनिरुद्ध सिंह या ना उनकी मां जो है दिव्या सिंह। निश्चित रूप से अनिरुद्ध सिंह लगातार ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका इस पूरे मामले में कोई पक्ष नहीं आया। हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई क्रॉस एफआईआर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दर्ज कराई जाए, लेकिन वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक विश्वेंद्र सिंह की जो पत्नी है दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है, वो भविष्य की बात है। लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के आरोप विश्वेंद्र सिंह ने लगाए कि 10 किलो सोना एक बड़ी कीमत होती है, हीरे जवाहरात, ये कह सकते हैं कि करोड़ों के हीरे जवाहरात और करोड़ों की जो सोना जिसकी कीमत है, जो कि सेरेमोनियल ट्रस्ट भरतपुर रॉयल फैमिली के लिए 2 अप्रैल 2011 को जयपुर से मोहित ज्वेलर से खरीदा गया।